अब यहाँ पे मैंने एक इरिवर्सिबल हीट इंजन ले लिया जो सेम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TH से हीट लेता है, उसका एक पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी QL रिजेक्ट करवा देता है एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो TL पर है। तो हम जानते हैं, अब बेटा हम जानते हैं कि फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन इनका एफिशिएंसी और वर्क कम होता है रिवर्सिबल हीट इंजन से, और इनका जो हीट रिजेक्शन है टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रिवर्सिबल हीट इंजन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ QL इरिवर्सिबल इज इक्वल टू QL रिवर्सिबल प्लस Q, ये एक डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगी जो इससे ये QL इरिवर्सिबल बड़ा है उसको कंपनसेट करने के लिए, और ये होगी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इसके बाद मैं इस इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई T अप्लाई करता हूँ। QH ओवर TH, ये मैं इसको सिस्टम लेके चल रहा हूँ अपने इंजन को, इसमें हीट इंटर हो रही है तो ये पॉजिटिव आ गया। अब रिजेक्शन क्या है, ये QL इरिवर्सिबल ये इससे निकल रहा है ओवर TL। अब QL इरिवर्सिबल इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये वाला जो रिलेशन है QH ओवर TH माइनस QL ओवर TL फॉर रिवर्सिबल डिवाइस ये होता है बेटा 0, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो ये सारा हो जाएगा 0 और यहाँ पे बाकी बच जाएगा माइनस Q डिफरेंशियल ओवर TL। अब यहाँ पे Q डिफरेंशियल ऑलरेडी पॉजिटिव, जैसे हम पहले बात करके आए। TL ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी बेटा नेगेटिव में। तो यानी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल हमारे पास जो डेल Q बाई T का साइक्लिक इंटीग्रल है वो लेस देन 0 आ जाएगा। तो यही कुछ तो हमने प्रूव करना था फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन।